ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में। जनपद उन्नाव में एक निजी अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का गंभीर आरोप लगा है। पीड़ित परिवार ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोतवाली पूर्वा क्षेत्र निवासी सुमित कुमार ने आरोप लगाया है कि 15 मार्च को उनकी पत्नी को अचानक पेट में दर्द होने पर पहले लखनऊ के एक डायग्नोस्टिक सेंटर में जाँच कराई गई। जाँच रिपोर्ट सामान्य बताई गई, जिसके बाद 16 मार्च को उन्हें उन्नाव स्थित निष्ठा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने पहले की रिपोर्ट को नकारते हुए महिला के गॉल ब्लेडर और यूट्रस में समस्या बताई और ऑपरेशन की सलाह दी। आरोप है कि ऑपरेशन के नाम पर करीब 1 लाख रुपए लिए, जबकि बिल में केवल 22,000 रुपए ही दर्शाए गए। पीड़ित पक्ष का कहना है कि ऑपरेशन के दौरान किसी प्रकार की गंभीर समस्या नहीं थी, फिर भी सर्जरी की गई, जिससे महिला की हालत बिगड़ गई और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही और आर्थिक शोषण का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार ने जिलाधिकारी से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराकर दोषी डॉक्टर और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। संबंधित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि शिकायत प्राप्त होने पर जांच कराई जाएगी और यदि लापरवाही पाई गई तो नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। उन्नाव में जंगल राज, व्यापार, काली कमाई की सीमा अगर की जाए तो उन्नाव में दम लगा के भ्रष्टाचार घुसा हुआ है। चाहे कोई विभाग देखिए आप, आरटीओ से लगा के, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट लगा के, स्वास्थ्य विभाग लगा के, सिंचाई विभाग लगा के, खनन विभाग लगा के, उस सर्वप्रथम नंबर 1 पर राजस्व विभाग, जहां पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की, जहां के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं। एक मामला ही आया है हमारे सामने, जो कि व्यक्ति जिलाधिकारी जी का ऑफिस के सामने मिला मुझे, और उसने कहा मेरी बीवी का किडनी गायब हो गया है, जिसने हॉस्पिटल के ऊपर गंभीर आरोप लगा है। मामला लगभग 1 साल पुराना है। हम जानने की कोशिश करेंगे क्या है पूरा मामला, क्यों दर-दर की ठोकरें खा रहा है, कौन सा हॉस्पिटल है, इतना बड़ा आरोप आखिर कैसे लगा रहा है। चलिए, अभी ताज़ा मामला आप देख रहे होंगे, कानपुर में किडनी रैकेट एक पकड़ा गया होगा। क्या किडनी चोरी करने का रैकेट, क्या उन्नाव से भी तार जुड़े हुए होंगे? क्या ऐसे हॉस्पिटल होंगे? ये इल्ज़ाम लगा रहा है। ये व्यक्ति का नाम क्या है, क्या पूरी घटना है, हम इन्हीं से जानकारी लेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सुमित कुमार है। मैं तुसरौर पूर्वा जिला उन्नाव का निवासी हूँ। और 1 साल पहले मेरे साथ घटना ये हुई कि निष्ठा हॉस्पिटल सिविल लाइन उन्नाव में संचालक द्वारा एक साथ 2 बड़े बड़े चीरे लगा करके मेरी पत्नी की हत्या कर दी गई। साथ में 2 पार्ट निकाल लिए गए हैं। हमें संदेह है कि किडनी भी निकाल ली गई होगी, और उन 2 पार्टों की मेरे पास फ़ोटो भी हैं। और उन्हीं अवस्था में हमें भगा दिया गया था, उन्हीं कपड़े में भगा दिया गया था, जो मौत होने के बाद में, और उन्होंने कहा जो करना हो कर लेना। आज 1 साल से मैं भटक रहा हूँ, अभी हमें न्याय नहीं मिला। और इस की शिकायत मैंने सीएमओ ऑफिस कार्यालय में की थी, और वहाँ से जब मुझे बुलाया गया, मैंने पूछा, वहाँ सर एक एडिशनल सीएमओ साहब हैं नरेंद्र सिंह, नोडल अधिकारी, नर्सिंग होम नोडल अधिकारी हैं, जो कि सारे नर्सिंग होम, प्राइवेट हॉस्पिटल उन्हीं के आधार पे चलते हैं, और वो अधिकारी उस क्षेत्र के हैं। उन्होंने भी मुझसे बदतमीजी की, कहा कि ये अपनी फर्जी रिपोर्टें ले जा करके जाइए। नोडल अधिकारी नरेंद्र जी द्वारा क्या रिपोर्ट में दिया गया है, आप स्क्रीन में देखिए। नोडल अधिकारी नरेंद्र जी क्या फीडबैक दे रहे हैं, आप मुझे बताइए क्या दे रहे हैं आप? ये उनकी एक हमारे पास रिपोर्ट है, जिन्होंने मतलब ये रिपोर्ट लगाई और सिंगल साइन करके, इतना बड़ा मेरे साथ अन्याय अत्याचार हुआ। इसमें क्या इन्होंने लिखा, ये क्या लिखा इन्होंने? इन्होंने क्या लिखा? साक्ष्यों के आधार पर कहना साक्ष्य नहीं है कि हॉस्पिटल द्वारा इलाज में किसी प्रकार की लापरवाही की गई। तो इनका साफ रिपोर्ट में कहा गया है कि लापरवाही नहीं की गई है। हाँ। तो इसके बाद क्यों, मतलब इन्होंने तो कह दिया नंबर अधिकारी है। लेकिन मैं इनकी जांच से संतुष्ट नहीं था, क्योंकि मेरे पास प्रूफ थे और लापरवाही नहीं थी, तो ये इस तरीके ऑपरेशन नहीं किया जाता। मेरे पास मेरी वाइफ की भी। तो क्या कोई टीम गठित की गई, उसकी भी कोई रिपोर्ट लगी है? मैं दोबारा फाइनल से मांग किया, और उस फाइनल की रिपोर्ट में पाया गया कि मेरे साथ गलत हुआ है। और फाइनल की रिपोर्ट में सक्षम अधिकारियों ने, 3 अधिकारियों ने मिलकर लगाई, ये रिपोर्ट फाइनल की है, और इसमें पाया गया कि मेरे साथ गलत हुआ है। देखिए, और उसके बाद जब व्यक्ति संतुष्ट नहीं हुआ, उसने एक जांच टीम गठित की है, जहां पर पैनल द्वारा साफ साफ अक्षरों में लिखा गया है
कि गंभीर अनियमितता पाई गई है, मतलब इलाज के दौरान अनियमितता पाई गई है और उसकी मौत हो गई, लेकिन बॉडी की पोस्टमार्टम नहीं हुआ, इसलिए कह पाना भी बड़ा मुश्किल। ये बताइए बॉडी का पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? पोस्टमार्टम नहीं तो हुआ आप कैसे कह रहे हैं कि बॉडी से किडनी गायब हुई है? ये देखिए, ये साक्ष्य बता रहे हैं। क्या साक्ष्य बता रहे हैं? साक्ष्य ये है कि इस तरीके ऑपरेशन नहीं की जाते हैं। डॉक्टर डॉक्टर अपने डिस्क्रिप्शन में ऑपरेशन करेगा, उसको पता है। आप तो डॉक्टर नहीं हो। नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन इस तरीके से ये लापरवाही नहीं है, ये बदतमीजी नहीं है। इस तरीके ऑपरेशन किया जाता है, एक साथ दो बड़े बड़े चीरे लगा करके ऑपरेशन किया जाता है और ये 2 पार्ट निकाल लिए जाते हैं और तीसरा भी हो सकता है निकाल लिए गए। हमें संदेह है हमें कि किडनी भी निकाल ली गई होगी। कितने दिन हो गए शादी के? फैमिली में कितने लोग हैं आपके? हमारी फैमिली में लगभग 8 से 10 लोग हैं और आज मेरा जीवन बर्बाद हो गया है। डॉक्टर श्रुति वर्मा ने मुझे बर्बाद किया है। मैं दर दर भटक रहा हूँ। इसकी शिकायत मैंने उच्च अधिकारियों को भी की और शासन प्रशासन में भी की। आज तक मुझे न्याय नहीं मिला है। और लखनऊ में मुख्यमंत्री जी के यहाँ कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 2 बच्चे हैं। हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी है। कितनी उम्र है उनकी? मेरे बच्चों की उम्र है, बिटिया की उम्र है लगभग 4 से 5 साल, बच्चे की 6 से 7 साल होगी। बीबी को खत्म हुए कितने वर्ष पहले हो गए? 1 साल हो गया। 1 साल से मैं दर दर भटक रहा हूँ और इस मामले को मैंने लखनऊ में माननीय। चलिए, आप देख रहे थे, ये मेरे सामने व्यक्ति खड़ा था जहाँ पर इसने बोला है कि मैं 1 साल के लिए इंसाफ के लिए भटक रहा हूँ, पर मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है। ये मामला हॉस्पिटल निष्ठा का बताया जा रहा है, जहाँ पर नरेंद्र अधिकारी द्वारा रिपोर्ट लगाई जाती है कि ऑपरेशन के दौरान कोई भी लापरवाही नहीं की गई, लेकिन जब पैनल उसमें बैठता है तो उस पैनल में बताया जाता है कि लापरवाही अनियमितता पाई गई है, जिस कारण लेकिन बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ। सवाल ये भी पैदा होता है, व्यक्ति सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है? देखिए, बीबी की फ़ोटो लेके, कलर फ़ोटो लेके हर जगह टहल रहा है, इंसाफ मांग रहा है कि मुझे ऐसा हॉस्पिटल की जाँच करानी चाहिए कि ऐसा हॉस्पिटल में जो व्यक्ति मर जाता है उसके बाद क्या मुकदमा पंजीकृत हुआ था? हाँ, मुकदमा, हत्या का मुकदमा पंजीकृत। कौन सी धाराओं में हुआ था? 106 बीएनएस में, जो कि हत्या का मुकदमा था, क्योंकि वकील तो नहीं हूँ लेकिन हत्या का मुकदमा था। और तत्कालीन पुलिस अधीक्षक महोदय दीपक भूकर जी द्वारा मुकदमा पंजीकृत हुआ था और उसकी जांच आईओ उमा अग्रवाल जी कर रही थी। उन्होंने जांच करते करते मामले में फार भी लगा दी थी, क्योंकि उनके विषय में आप जानते हैं, उन्नाव रहते हैं। उस तरीके से अधिकारी जो जांच कर रही थी उमा अग्रवाल जी, बदतमीजी की, पैसा भी मांगी हमसे, लेकिन मैं। किसने पैसा मांगा था आपसे? उमा अग्रवाल जी ने। किस बात का पैसा मांग रही थी? मैं जांच कर रही हूँ, मुझे यहाँ जाना वहाँ जाना, पेट्रोल। मैंने कहा मैडम मैं गरीब आदमी हूँ। अच्छा, पेट्रोल का पैसा मांग रही थी? हाँ, पेट्रोल का पैसा मांग रही थी, मुझे परेशान कर रही थी। आज उन्होंने फाल लगा दी और मैंने इनके कई वीडियो देखे हैं कि मैं एक पीड़ित से ऐसे बात कर रही थी कि इतने जूते लगाऊंगी। चलिए, ये मामला उमा अग्रवाल जी, जो कि एक पुलिस ऑफिसर महिला है, उनके ऊपर इन्होंने आरोप लगाया है कि पेट्रोल कन्वेंस का भी पैसा पुलिस डिपार्टमेंट मांगता है, लेकिन दीपक भूकर जी के कार्यकाल में तत्काल मुकदमा पंजीकृत हुआ हॉस्पिटल के ऊपर। अब ये तो जांच का विषय है कि रिपोर्ट कौन सी सही है, नरेंद्र जी वाली सही है या जो पैनल की जांच बैठी गई वो सही है। ऐसी खबरों के लिए बने रहे अपने शाम की खास रिपोर्ट। जय हिंद। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता प्रिंस की रिपोर्ट। फिलहाल प्रशासनिक जांच के आश्वासन के बाद मामला आगे की कार्यवाही पर टिका है, जबकि पीड़ित परिवार न्याय की मांग पर अड़ा हुआ है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।